देश में इंडिगो संकट आज भी बरकरार है और दिल्ली एयरपोर्ट से 134 फ्लाइट्स रद्द की गई है। कर्नाटक से आज 127 उड़ानें रद्द की गई है। पटना में इंडिगो की 10 उड़ानें आज भी रद्द की गई हैं। इंडिगो की तरफ से बार बार ये क्लेम किया जा रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने निकाल दिया है, वो ऑपरेशनल अब हो गए हैं। लेकिन बावजूद इसके आज भी कई ऐसी फ्लाइट्स है जो रद्द हुई है, वहाँ पे पैसेंजर्स पहुँच रहे हैं तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कईयों को उनके बैग्स नहीं मिल रहे हैं, लगेज नहीं मिल रहा है, कईयों को ये नहीं पता है कि नेक्स्ट फ्लाइट उनकी कब की होगी, कतारों में लगे हुए हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं। देश में इंडिगो संकट आज भी बरकरार है। जो इंडिगो मैनेजमेंट कोलैप्स हुआ है वो इशू आज भी लोगों को फेस करना पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से 134 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। तो ऐसे में देखिए, अलग अलग जगहों से लोगों ने फ्लाइट्स पकड़नी थी, अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाना था। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है, हम सुबह से इसको लेकर अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं कि इन्फॉर्म तक नहीं किया जा रहा है। जो पैसेंजर्स हैं जिनकी फ़्लाइट अगर कैंसिल भी हो रही है तो ऑन टाइम फ्लाइट लिखा नज़र आ रहा है और कोई अपडेट नहीं दी जा रही है कि आखिर क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस नहीं है। जब एयरपोर्ट पर कोई पैसेंजर पहुंच रहा है वहां जाकर उसे पता लग रहा है कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो ऐसे में देखिए, कब तक ये एयरपोर्ट पर इंडिगो का टॉर्चर इसी तरीके से जारी रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इंडिगो में मैनेजमेंट कोलैप्स होने की वजह से, इस क्राइसिस की वजह से बाकी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी ये संकट बरकरार है। 134 फ्लाइट्स कम नहीं होती है जो कैंसिल हुई है। क्रू की शॉर्टेज की वजह से ये पूरा कोलैप्स हो जाना, नए नियमों के बाद आकर तैयारी ना किया जाना कई तरह के सवालों को खड़ा करता है। तो अब इंडिगो पर एक्शन की तैयारी में सरकार है। अल्टीमेटम वैसे भी आज शाम 6 बजे तक का है जवाब देने का। इंडिगो संकट पर एक बड़ी खबर है। इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सरकार पहले से मामले को देख रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। वकील नरेंद्र मिश्रा ने जनहित याचिका लगाई थी कि हम एयरलाइंस को नहीं चला सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केंद्र सरकार को कार्रवाई करने दीजिए और केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई कर भी रही है। अल्टीमेटम दिया गया है, शाम 6 बजे तक जवाब देना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई उस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार का हस्तक्षेप ऑलरेडी इस मामले पर है और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और हम एयरलाइंस को नहीं चला सकते हैं, न इस पर अभी सुनवाई कर सकते हैं। अभी सरकार की तरफ से जो काम किया जा रहा है, सरकार पहले से इस मामले को देख रही है, तो इस पिटीशन को इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया और इस पिटीशन पर सुनवाई नहीं होगी, इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, ये एक बड़ी खबर है। सरकार पहले से मामले को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वहीं देखिए, चेन्नई एयरपोर्ट पर 71 उड़ानें कैंसिल हुई है। 33 आने वाली और 38 जाने वाली ये उड़ानें कैंसिल हुई है। इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई है। पायलटों की कमी से ये फ्लाइट कैंसिल हुई है। क्रू की शॉर्टेज हर जगह, दरअसल इंडिगो का जो मैनेजमेंट कोलैप्स पूरी तरीके से हुआ ही है, फ्लाइट कैंसिल ही हो रही है, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि उनके पास क्रू ही नहीं है और पायलट्स की कमी की वजह से ये फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जब GGCA ने नियमों में बदलाव किया था तो प्रॉपर समय दिया गया था सभी एयरलाइंस को और इंडिगो इसे मैनेज नहीं कर पाया और इस वजह से वहाँ पर क्रू की शॉर्टेज हो गई। सबसे ज़्यादा विमान है इनके पास और क्रू की शॉर्टेज की वजह से इतनी उड़ानों को कैंसिल करना पड़ रहा है। 71 उड़ानें कैंसिल की गई है चेन्नई एयरपोर्ट पर। 33 आने वाली और 38 जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इंडिगो की 500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई है। पायलटों की कमी से फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इंडिगो की लापरवाही यात्रियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। संकट बरकरार है और आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने एक पहल की। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये स्पेशल ट्रेन्स चल रही है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी क्योंकि ये देखा गया
कि जब फ्लाइट कैंसिल हो रही थी तो बाकी एयरलाइंस ने अपने चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। हालांकि ये ज़रूर उन पर लगाम लगाने के लिए फिर एक्शन लिया गया कि अब उनसे ज़्यादा प्राइस ना वसूला जाए, और इंडियन रेलवेज़ की तरफ से भी ये पहल की गई है जो राहत देने के लिए है। इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने ये पहल की है, यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। डीजीसीए के नोटिस का जवाब देने के लिए मोहलत भी दी गई है। इंडिगो को फिर से 24 घंटे की मोहलत दी गई है। आज शाम 6 बजे तक जवाब देना होगा। तय समय पर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है इस वक्त की, ये बड़ी अपडेट। आज शाम 6 बजे तक जवाब देने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। और अनुराग हमारे सहयोगी IGI एयरपोर्ट से लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अनुराग, लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं इस पूरे मैटर पर। अनुराग, अभी क्या स्थिति है वहां पर? सुबह तो जब हम देख रहे थे उस दौरान तो पैसेंजर्स परेशान ही थे, फ्लाइट्स आज भी क्योंकि कैंसिल हो ही रही है, और सबसे हैरत की बात तो यह है कि उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्ली। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे पैसेंजर्स जो इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आए, और जो कोडशिप है इंडिगो का कई इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ समझौता है। बाहर के जो यात्री फ्लाई करते हैं दूसरे देशों में, चाहे कतर हो, चाहे जो क्वांटस एयरलाइंस का सहयोग लेते हैं, या तुर्की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहाँ के यात्री पंजाब से चल के आए, कोई रांची से चल के आया, और वो यहाँ पे फंसे रहे और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जो उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी बेंगलुरु से, चेन्नई से और दूसरी जगहों से, वो रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, जिसकी वजह से उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी काउंटर्स पे मैं कहूंगा कि प्रमोद एक बार दिखाएं कि बहुत सारे लोग अपनी क्वेरी करते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी जिद्दाह से, सऊदी अरब से आके श्रीनगर के जो 40 यात्री फंसे हैं, उनको भी ये कहा गया था कि उनकी जम्मू की फ्लाइट जो है 12 बजे मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। उसमें भी शायद कुछ दिक्कत आ रही है टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। इसकी वजह से वो अभी अपनी फ्लाइट्स पे बोर्ड नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो उनको कहा गया था कि 3 बजे पहुंचेंगे, बहुत सारे उसमें बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे 40 से ज़्यादा यात्री हैं, और वो भी अभी स्टक्ड हैं। और ऐसे तमाम जो है केस स्टडी लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। अभी जो अराइवल है वहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जो अंदर जाके वहाँ से आए, काफ़ी दो दिन बाद पहुँचे हैं दिल्ली, तो उन लोगों से भी जी न्यूज़ ने बात किया। और अराइवल में भी बहुत से यात्री ऐसे मिले जिनको 3 दिन पहले आना था, लेकिन वो आज इस समय, वो भी सुबह से ये कहा जा रहा था कि अब थोड़ी देर में जाएगी फ्लाइट, तो वो थोड़ी देर पहले ही पहुँच पाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं एक और चीज जो लगेज के बारे में बताना चाहूंगा, प्रमोद से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं कि जो लगेज का निपटारा है उसके लिए इंडिगो ने अपनी टीम लगा दी है। ये देखिए, अब जब मीडिया का जो प्रेशर पड़ा है तो उसके बाद तमाम स्टाफ जो है, ग्राउंड स्टाफ यहाँ पे लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे दर्शक यहाँ पे कि कैसे सारे स्टाफ को लगाया गया है। और ये जो टैग लगे रहते हैं जो सारे लगेज पे, और पैसेंजर को जो टिकट बोर्डिंग पास दिया जाता है उससे मिलान करा के संबंधित पैसेंजर्स को यहां से भेजा जाएगा। क्योंकि परसों आपने देखा होगा एक महिला 14 घंटे से अपने लगेज का इंतजार एक छोटी बच्ची को लेकर कर रही थी, और 1 साल की बच्ची थी उनके गोद में, और उनका लगेज अंदर फंस गया था और वो अहमदाबाद में रह गया था उनका लगेज, वो दिल्ली आ गई थी। अब ऐसे जो यात्री हैं, या जो यात्री जिनका लगेज यहाँ छूट गया है और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, अब ये कहा गया है कि इंडिगो ये लगेज उन तक पहुंचाए और जो उनके सामान है उन तक पहुंचाए। तो बहुत सारी अव्यवस्था फैली है, कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको लाइन पर लाया जाए, लेकिन कब तक हो पाएगा ये अभी भी बहुत सारे सवाल इस तरीके के उठ रहे हैं। बिल्कुल, कब तक ये होगा? देखिए, 5वां दिन है, 5 दिन हो गए हैं जो इतना बड़ा मैनेजमेंट कोलैप्स हुआ है इंडिगो का। अब सिर्फ इंडिगो को ही दोषी ठहरा देना भी सिर्फ पूरी तरह से जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये हम भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि अलग अलग लेवल पर ये इश्यूज़ हुए हैं। जब नियमों में बदलाव हुआ तो उसके बाद तैयारी का वक्त भी दिया गया, लेकिन बावजूद उसके अगर तैयारी नहीं हो पाती है और फिर लोग इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, और फिर सिर्फ ये नहीं कि लोग परेशान हो रहे हैं, ये भी कि कहीं कुछ कोलैप्स हुआ है और आपदा में अवसर ढूंढने की भी अपॉर्चुनिस्ट यहाँ पर इतने ज़्यादा नजर आए हैं, उन पर भी लगाम लगाई नहीं गई है। कई तरह के सवालों को इसने खड़ा किया है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मौका परस्ती जो है इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा देखने को मिली, चाहे होटल्स हों चाहे बाकी जो एयरलाइंस कंपनियां हों, उन सबका ये एक अगर देखा जाए तो रवैया बेहद अफसोसजनक था। और जिस ढंग से टिकट के प्राइस शूट अप हो गए, और यही नहीं, ये तो देश का सेंटर है, देश का दिल है दिल्ली, और यहाँ पर सरकार बैठती है और तमाम लोग जो पूरे देश को संचालित करते हैं, अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, और लगातार मीडिया दिखा रहा था ये सब कमियों को। उसके बावजूद लगातार इंडिगो ने भी वही एक डेस्टिनेशन के लिए टिकट कैंसिल करा के जहां 7,000 रुपए का टिकट था उससे 17,000 रुपए लिए। और बाकी एयरलाइंस ने जी न्यूज ने दिखाया था कि कैसे एक महात्मा जी, एक बहुत बड़े धर्माचार्य, उनसे जो है बॉम्बे का 23,800 रुपए टिकट मांग लिया गया। वो एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाई गई थी, और उन्होंने कहा भी था कि हम भाई 5 लोगों का टिकट नहीं मांग रहे हैं, हम अकेले का मांग रहे हैं। तो वहां से जवाब आया एक एयरलाइंस, दूसरी एयरलाइंस कंपनी का, कि ये एक आदमी का टिकट है, 5 लोगों का टिकट नहीं है। तो ऐसी तमाम घटनाएं हम दिखा रहे हैं लगातार 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से। और बहुत सारे लोग हैं, कई बुजुर्ग थे जिनका 7,000 का टिकट 17,000 में लिया गया, 23,000 का लिया गया, 33,000 का। तो ये सब चीजें हैं, और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये लोग भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल कर लेने भर से कुछ काम होता नहीं है। सवाल पूछे जाते हैं और जवाब कागजों पर दे दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी होती है ये देखने वाली बात है। और आगे कितनी कार्रवाई होएगा तो देखते रहे हैं, देख रहे हैं, और देखा जाएगा। इसी में सारे लोग फंसे हुए हैं। जवाब जब मिल जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि जनता तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनुराग। और साथ ही साथ क्योंकि अकोमोडेशन को लेकर भी ये निर्देश दिया गया कि वो प्रोवाइड करवाएं, बट बहुत सारे लोग उससे भी अनभिज्ञ, उनको पता नहीं है कि ऐसे भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। अगर पॉसिबल हो वहां पर लोगों से बातचीत हो पाए कि उनकी किस तरह से इंडिगो, क्या मतलब अब प्रॉपरली वो डील कर पा रहे हैं, क्या उनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। कुछ रेलवे की तरफ से भी शुरुआत की गई है, कुछ स्पेशल ट्रेन्स को भी चलाया जा रहा है। क्या अवेयर है वो, क्या इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही है कि उनकी सहायता के लिए क्या क्या किया जा रहा है? जी, मैं कोशिश करता हूं। और सुबह भी हम लोगों ने बात कराया था, गुरदासपुर के कई लोग थे और कई लोग लड़ के एकोमोडेशन ले रहे थे। हम कोशिश करते हैं कि जानने की कि किसी को इस तरह की कोई समस्या हुई, एकोमोडेशन मिला कि नहीं। तो बहुत सारे यात्री हैं, आप कोशिश करते हैं। आप की भी इंडिगो फ्लाइट थी, आप इंडिगो के पैसेंजर हैं, तो कहाँ जाना था आपको? अभी तो हम लोग जा रहे हैं, आज कंफर्म करना है। अभी कंफर्म कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से कुछ जवाब मिला अभी तो पूछना अभी। तो क्या रिशेड्यूल हुई आपकी फ्लाइट? नहीं अभी हमारा कुछ नहीं, हम तो अभी जाने वाले हैं। अच्छा, जाने वाले हैं। कहाँ जाना है? हैदराबाद जाना है जी। तो लगातार फ्लाइट्स निरस्त हो रही हैं? अभी मालूम नहीं, अभी कंफर्म करेंगे तो बताएंगे। अच्छा, ठीक है। यहाँ कुछ फैमिलीज भी हैं, हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये कुछ बता पाए। हेलो, तो ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर, आपको कहाँ जाना है? बैंगलोर जाना है, और उन लोगों ने कैंसिल कर दी फिर से फ्लाइट। अच्छा, तो एकोमोडेशन वगैरह का आपने पूछा? कुछ नहीं, अभी तक वही देख रहे, बात करने जा रहे हैं। अभी ये सेकंड थर्ड फ्लाइट कैंसिल की। लखनऊ टू बैंगलोर जाना था, वहाँ फ्लाइट नहीं थी, इधर आया। इधर आने के बाद अभी मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो लखनऊ से कैसे आए आप यहाँ पे? बाई बस आया, उसका भी चार्ज 5-5 हजार, 6-6 हजार है। सब जगह प्राइस बढ़ चुका है। जो सीट 1500 में मिलती थी वो 5,500 की है। अच्छा, हाँ, वो ट्रेन फुल है। तो अभी एकोमोडेशन का भी ये आपको नया उधर ही वो लोग तो हंस रहे थे, वो लोग को कुछ केयर नहीं है, कुछ नहीं, हंस के बातें कर रहे थे, ना सुन रहे थे, ना किसी की पर कोई ये देख रहे हैं। उन लोगों को कुछ, ये फैमिली है, आप अकेले हैं? मैं अकेला आया हूँ अभी। तो अभी कोई एकोमोडेशन वगैरह का भी नहीं बता रहे हैं? तो देखिए, ये आप देख सकती हैं, कई लोग हैं जिनसे 5-5 हजार रुपए एक बस का किराया लखनऊ से दिल्ली का लिया गया, और वो कह रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और थिंग टू डू कि ऐसे सिचुएशन में, जैसा वो बता रहे कि हंस रहे थे और कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं निकाल रहे थे। अनुराग, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें हमारे सहयोगी वहां से आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वहां पर काम शुरू कर दिया गया है, लगेज को भी वहां से भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंडिगो ने हमें अपडेट नहीं किया है if फ्लाइट कैंसिल हुआ या फ्लाई कर रहा है। Which flight have you come from? Codeshare? Now if it is cancelled, you need to update them so that वो हमें एक दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्लाइट में एडजस्ट करें। मैम, हमारा लगेज हम बाहर छोड़ के आए हैं। तो कोई अपडेट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये सबसे ज्यादा गंभीर विषय है। लखनऊ एयरपोर्ट पर इस वक्त कैसे हालात हैं,
हमारे सहयोगी विशाल वहां से बता रहे हैं, देखिए। हमारे साथ एक यात्री हैं, इनकी फ्लाइट भी कैंसिल हुई है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, विनोद, कहाँ जाना था आपको? हैदराबाद। हैदराबाद। कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? 10:25 की तो क्या कुछ बोला यहाँ पर? कैंसिल हो गई, नेक्स्ट फ्लाइट 11 को है। 11 तक? हाँ। तो अभी हो गया आपका? हाँ, रिफंड करवाए हैं। रिफंड कर दिया इन्होंने? हाँ, कर दिया है। तो क्या करने जा रहे थे आप हैदराबाद? वो मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, वही सर्विस में जा रहे थे। पहुँचा जरूरी था? पहुँचना बहुत ज़रूरी था। ये अब 2 दिन से फ्लाइट कैंसिल हो रही है। अब दूसरे रिशेड्यूल में आज थे। आज आप दूसरे दिन आए थे? हाँ, रिशेड्यूल में। हाँ, वो भी कैंसिल हो गए। ये तो बहुत गलत है। देखिए, आप दे सकते हैं कि इनको जो है अपनी जॉब पे पहुंचना बेहद ज़रूरी था। 2 दिन से लगातार ये परेशान है, रीशेड्यूल में यहाँ पर आए थे। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि इंडिगो का काउंटर है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज भी कई फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है। हालांकि जो चार्ट है उस पर इसका पूरा मेंशन कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं। पूरे देश भर में तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से कई लोग जो है इस वक्त परेशान चल रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में भी तमाम पैसेंजर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन तमीर कंगता, विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।